ये हो क्या रहा है इस घर में? छोटों ने बड़ों की इज्जत करना ही छोड़ दिया। क्या बात है राजेश बेटे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे नहीं, सुमित से पूछिए। लेकिन पता तो चले बात क्या है। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। सुमित ने सुभद्रा से चेकबुक वापस ले ली ताकि मैं रुपए ना निकाल सकूं। अब मुझे अपने पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। सुमित बेटे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर भैया को पैसे की जरूरत है तो भाभी के अकाउंट से निकालें। हमारी कंपनी का नया अकाउंट खुला है, उसमें बैलेंस कम है। बैलेंस कम है या तुम देना नहीं चाहते हो? ये मत भूलो, उस अकाउंट में जितने भी रुपए हैं ना, उस पर हम सबका अधिकार है। तुम्हारी चालाकी सब समझता हूं मैं। कैसी चालाकी? ये तुम कैसी बातें किए जा रहे हो राजेश? सही कह रहा हूं दादी माँ, ये पति पत्नी मुझे जुआरी समझते, ये समझते मैं जुए में सब कुछ लुटा दूंगा। तो क्या तुम जुआ खेलते हो? टाइम पास करने के लिए कभी कभी क्लब चला जाता हूँ, इसमें आफत की कौन सी बात है? राजेश तुम होश में तो हो? किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारी दादी माँ है। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। ताश खेलना कोई उससे आदमी जुआरी तो नहीं बन जाता। बेटे, आज तक हमारे खानदान में किसी ने ताश के पत्तों को छुआ तक नहीं है। नहीं छुआ होगा, लेकिन आजकल क्लब जाना एक फैशन है। सोसाइटी में आदमी की इज्जत होती है उससे। बेटा, हमें वो इज्जत नहीं चाहिए जिसे पाने के लिए आदमी को जुआरी बनना पड़े। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। राजेश, मेरी माँ से बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आज तक मैंने अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं की, और तू? बाबूजी छोड़िए, चिंगारी लगाकर अब बुझाने आया तू? सब तुम्हारी मिली भगत है। मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगा। सुभद्रा चलो। नहीं, मैं इस मंदिर को छोड़कर नहीं आऊंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। ठीक है, तुम रहो यहाँ, मैं जाऊंगा। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज घर छोड़कर मत जाइए। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। बड़े भैया, अगर आप चले गए ना तो इस घर की खुशियां चली जाएगी। मुझे परवाह नहीं है। भैया, आप घर छोड़ के मत जाइए। हम सबसे गलती हो गई है। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। हरगिज नहीं, इसे जाना हो तो चला जाए। मैं इस खानदान के खून में गंदगी नहीं मिलाना चाहता। वो यहाँ रहेगा तो आदर्श और उसूलों के साथ, वरना इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। ठीक, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, जा रहा हूँ। राजेश, राजेश बेटे। जाने दो माँ, वक्त की ठोकर लगेगी ना, खुद ब खुद वापस चला आएगा। तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैंने मां से वादा किया है कि राजेश को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। इसकी भनक उसको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। और यह बात सबको समझा देना, ठीक है? जी बाबूजी, मैं आपका प्लान समझ गया हूं। हम सब आपके साथ हैं। राजेश, हमारे घर वाले तुमसे मिलने आए। बातचीत करो, बात करो। सब यहाँ क्या करना है? राजेश बेटे, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम सच कह रहे हो, मॉडर्न जमाना है, हमें भी मॉडर्न बन के जीना चाहिए। आपके जाने के बाद हमने आपकी बातों पर काफी गौर किया और हम ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप सही हैं और हम गलत हैं। आज के दौर में जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, एक फैशन है। इससे सोसाइटी में इज्जत बढ़ती है। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैंने खामखा आप पर गुस्सा कर दिया। अब तो हमने ये सोच लिया भैया कि हम आपकी बातों में टांग दिया। हाँ, आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, और फिर आप घर के बड़े हैं। शुक्र है आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आती है। पहले ही अगर मेरी बात मान लेते तो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। हाँ बेटे, हमारी गलती का एहसास अब हमें हो रहा है। हमें क्या पता था कि इस उम्र में भी तुम नए जमाने में जी रहे हो। भैया, हमें तो खुशी है इस बात की कि आपने हमें ये एहसास दिलाया कि ये मॉडर्न जमाना है, और वैसे भी इंसान को मॉडर्न जमाने में मॉडर्न तरीके से जीना चाहिए। अब तो आपको घर चलने में एतराज नहीं है ना? जब आप लोगों को मेरे जीने के तरीके से एतराज नहीं है तो भला मुझे क्यों एतराज होगा? मैं चलता हूँ आपके साथ। My baby, my darling Purnima. Purnima is Sumit बोल रहा हूँ। I'm missing you, darling. चलो, come on, let's meet the restaurant. Right? ये क्या कर रहे हो तुम?
What? किससे बात कर रहे हो? One minute. पूर्णिमा से बात कर रहा हूँ। पूर्णिमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? Don't crazy man. शर्म की क्या बात है? पत्नी के होते हुए आज के मॉडर्न दौर में गर्लफ्रेंड रखना तो पड़ता ही है। देखो, मैं तुम्हें पूर्णिमा के चक्कर में एक बार माफ किया, लेकिन बार-बार माफ नहीं करूंगी। या तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा या मुझे छोड़ना होगा। ए पायल देखो, अगर तुमको मेरे साथ रहना है, you want to stay with me, हैं? पूर्णिमा और सुमित का प्यार तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मॉडर्न टाइम मैन। सुमित, क्या बदतमीजी है? तुमने शराब पी? शराब, crazy man यार, शराब पिए। तो क्या हुआ शराब पिए? शराब पीना कोई बुरी बात है क्या आज के जमाने में? मॉडर्न टाइम, और शराब नहीं पियो तो लोग आपको कहते हैं कि आप बेवकूफ है। सोसाइटी आपको गिरी नजर से देखती है, डार्लिंग, गिरी नजर से। देख सुमित, तुमको शराब पीनी तो पियो, लेकिन प्लीज ये पूर्णिमा को छोड़ दो। पूर्णिमा मत करो, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। Understand? पूर्णिमा is my darling, my love. Oh God, पूर्णिमा baby, listen to me. Bye. जरा, मैं आपके लिए भी एक पूर्णिमा ढूंढ देता हूँ। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? पायल प्लीज धीरज रखो। मैं मानता हूँ इसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अभी जाके बाबू से बात करता हूँ। करिए ना भैया, प्लीज करिए। बस तुम धीरज रखो। दादाजी, ये एक्टिंग कहीं भारी नहीं पड़ जाए? अरे बेवकूफ, घर के सब लोग जानते हैं कि राजेश की अगले ठिकाने लाने के लिए हम ये एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। आप इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं, आवाज उन तक तो पहुंचनी चाहिए ना। बाबूजी, आप बीड़ी पी रहे हैं? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अरे इसमें बुरी बात क्या है? जब घर के छोटों को सब कुछ करने की छूट दी गई है, मैं तो बड़ा हूँ। बाबूजी, आपने सिगरेट न पीने की कसम खाई है ना? अरे मैं सिगरेट कहाँ पी रहा हूँ? मैं तो बीड़ी पी रहा हूँ। यस कंपा। और तुम भी? हाँ माँ, तो क्या हुआ? ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो क्या हुआ माँ? अगर बीड़ी पीना बुरी बात है तो दादाजी की पीते? उस दिन आकाश भी तो सिगरेट पी रहा था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो बीड़ी पी रहे हो, वो भी अपने दादा के सामने। माँ, मॉडर्न जमाना है? मॉडर्न जमाना है क्या? है ना दादा? अरे पी मैंने अपने आप को मॉडर्न बना दिया है, तो तू तो है ही मॉडर्न जमाने का। यस दादू। बाबूजी, ये बहुत गलत बात है। अरे क्या गलत बात है? राजेश ने कहा नहीं, इस मॉडर्न जमाने में मॉडर्न जिंदगी जियो। बिल्कुल सही कहा उसने। अब इस घर में कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, जिसे जो करना है करने दो। चलो टेरेस पे जाकर पीते हैं, ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। हाँ चलो। पता नहीं क्या हो गया इस घर को। ओह माय गॉड, क्या हुआ माँ? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? किटी पार्टी है ना? अच्छा, जाओ माँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। टेक केयर माँ। बाय बाय माँ। अपन टेरेस पे चलते हैं। चलो। बीड़ी। ये सब तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए। रोहित, कहाँ जा रहे हो? शांति की तलाश में। इस घर में शांति नाम की कोई चीज तो रही नहीं ना। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो। अरे मेरा इस घर में क्या काम? इस घर का पूरा माहौल तो बिगड़ चुका है। सब समझ गया मैं। पता नहीं सबको क्या हो गया है। जब जड़ ही कमजोर हो तो फल, पत्ते और टहनियां खुद ब खुद कमजोर हो ही जाती हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अरे इस घर में क्या क्या हो रहा है आप कुछ जानते हैं? सब जानता हूं बेटा। जरा सी आजादी क्या मिली सबको? सबके पर निकला है, यहां तक कि बाबूजी के भी। अरे इस घर में और क्या क्या हो रहा है अभी तो आपको देखना बाकी है। और क्या देखना बाकी है? आप ये नहीं जानते कि इस घर में रातों को क्या क्या होता है। क्या होता है? इस घर की तीनों बहुएं, छी छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। नहीं बेटा, तुम शर्माओ नहीं, बताओ क्या होता है। अरे ये कहने की बात नहीं, खुद देखने की बात है। अच्छा, राजेश भैया, आज रात को आप सोने की एक्टिंग कीजिए और फिर देखिए कि आपकी धर्मपत्नी कहाँ जाती है। आज मैं जरूर देखूंगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं सब ठीक करता हूं। ठीक तो आपको होने की जरूरत है, घर वालों को नहीं। देखते हैं कौन किसे ठीक करता है।
क्या भाभी, इतनी देर लगा दी? तुम्हारे जीजी सो ही नहीं रहे थे। तो आज दूध में नींद की गोलियां नहीं मिलाई आपने? चल पत्ते निकाल, चल। ये लीजिए, कब से इंतजार कर रही हूँ। ये मुझे दूध में नींद की गोली मिला के दे रही है। अरे जल्दी सो जाऊं। ये यहाँ जुआ खेल रही है। घर की बहू जुआ खेलने लगी। पायल, एक बात सुनिए, पिछले 3 दिनों से मैं 2 लाख रुपए हार चुकी हूँ। 2 लाख? तुझे पता है, मेरे जेवरात थे ना, वो भी मैंने बेच दिए। आज मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। वो भी पिछले 2-3 दिनों से क्लब ही नहीं जा रहे हैं, वरना उनके तिजोरी से पैसे चोरी कर लेती। इस घर में चोरी भी होने लगी। घर है कि अंडरवर्ल्ड का अड्डा? ये सब मेरी कमजोरी का नतीजा। ना इनको मैं छूट देता और ना ये सर पे चढ़ बैठती। ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ये घर है, जुआ खाना है। बाबूजी, अरे जी आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? मैं तो उन्हें बुलाऊंगा और जरूर बुलाऊंगा, तुम लोगों को करतूत दिखाऊंगा। बाबूजी, अभी पता चलता है। क्या हुआ? क्या हो रहा है इस घर में? आपको पता भी है कुछ? आपको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बड़े खुद छोटों को बिगाड़ रहे हैं। घर की बहुएं जुआ खेल के अच्छे खासे घर को क्लब बना रही हैं। अब पत्नी के होते हुए पति बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? मॉडर्न जमाना है, सब चलता है भैया। दादाजी के साथ बीड़ी पिया तो क्या गुनाह कर दिया? अरे इसमें कोई बुराई नहीं है। मॉडर्न जमाना है पा। बंद करो ये मॉडर्न जमाने की बकवास। मॉडर्न जमाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि रीति रिवाज और परंपरा को छोड़ के खानदान के नाम पे धब्बा लगा दिया जाए। ये तुम्हें अब एहसास हो रहा है? अरे ये जो कुछ कर रहे हैं वो घर की 4 दीवारी में छुप छुप कर रहे हैं, लेकिन तुम क्लब में जाकर सबके सामने जुआ खेलते हो, तब खानदान के नाम पर धब्बा नहीं लगता? आज तुम्हारे सामने तुमसे छोटों को गलत काम करते देख तुम्हें गुस्सा आ गया। जरा ये भी सोचो कि जब तुम गलत काम करते हो तब हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी। जो काम बड़ों को करने में शर्म ना आए, वो काम छोटों को करने में क्यों शर्म आए? छोटों को सुधारने के लिए पहले बड़ों को सुधारना पड़ता है। मैं आप सबका इशारा समझ गया। जब मेरे दिल पे गुजरी तब मुझे आप लोगों की तकलीफ समझ में आई। आज से जुआ बंद। लेकिन एक शर्त पर, कि हम सबको फिर से पुराने तरीके से जीना होगा। अरे मूर्ख, यहाँ कौन बदला था? ये तो सब तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए नाटक कर रहे थे। सच? और नहीं तो क्या। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं बहक गया था, आप लोगों के प्यार को समझ नहीं पाया था। देखो, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ यार। तुम मुझसे कुछ मदद मांग रहे थे। वैसे तुम मेरी क्या मदद कर सकते थे? हर तरह की। देखो, वैसे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं इतना भी बर्बाद नहीं हुआ हूं कि फुटपाथ पर आ जाऊं। मेरे और मेरे बेटों के अकाउंट में कुछ पैसे जमा हैं, लेकिन हमारी कोई इनकम नहीं है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। जो बिजनेस था वो खत्म हो गया और अब हम कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। शंबर यार, तुम अपना वो पुराना केमिकल्स वाला बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इसमें एक मदद तुम्हें तुम्हारी कर सकता हूं। क्या तुम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूं। तो फिर ठीक है, तुम 50 लाख इन्वेस्ट करो, बाकी मैं अपने बलबूते पर तुम्हें मार्केट से कुछ लोन, कुछ फाइनेंस करवा दूंगा। तुम बिजनेस शुरू तो करो यार। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है यार। मैं वो दिन भूला नहीं हूँ जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था और तुम लोगों ने मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारे उस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ? वो तो मेरा फर्ज था। तो ये मेरा फर्ज है। तुम 50 लाख का इंतजाम करो, बाकी का चक्कर मैं चलाता हूँ।
यूं तो मैं आउट ऑफ इंडिया सेटल हो चुका हूँ, मेरा सारा बिजनेस वहाँ है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ इतने सोर्सेस हैं कि मैं तुम्हारा काम कर ही दूंगा, ठीक है? मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए हूँ, इस बीच तुम अपना फाइनेंस ठीक कर लो, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है। हम सब के पैसे मिलाकर 50 लाख रुपए तो जमा हो ही जाएंगे बाबूजी। नहीं बेटे, 50 लाख रुपए नहीं होंगे। मैंने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है। मेरे हिसाब से ज्यादा 35 या 40 लाख रुपए। इसका मतलब है हमें 15-20 लाख का और इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेकिन 15-20 लाख का इंतजाम हम करेंगे कहाँ से? भैया, वो त्यागी एंड सन्स जो हैं, एक जमाने में हमने उनकी मदद की थी। अगर आप कहें तो उनसे मांग कर देखें। वो बहुत ही बेकार लोग हैं। तुमने मिसाल सुनी है ना, डूबते जहाज को सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते। ऐसे बेकार लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं अब किसी के आगे हाथ फैलाने के मूड में बिल्कुल नहीं। आई फील इंसल्टेड। अरुण जब से गया है, ना उसका फोन आया है, ना वो खुद। उसने कहा था उसने कुछ लोगों से बात की है, क्या उसका इंतजार किया जाए? बाबूजी, उनका इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी, और आपके दोस्त तो 2-3 दिन में चले ही जाएंगे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। वो क्या? हमारे वीडियो के कम से कम 10-15 लाख के गहने तो निकल ही आएंगे। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपना बिजनेस सेट करने के लिए हम बहू के गहने उतार रहे हैं? अरे बाबूजी, इसमें बुरा ही क्या है? बिजनेस सेट हो जाएगा तो आमदनी आना शुरू होगी तो गहने बन ही जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। नहीं भैया, आप तो कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं? जो बाबूजी कहते हैं वो ठीक है। बाबूजी, सब गहने मिलाकर और दादी माँ को जो स्त्री धन है, अगर वो बेच देते हैं तो नया काम तो शुरू कर सकेंगे हम। लेकिन बहुएं क्या सोचेंगी बेटे? वो कुछ नहीं सोचेंगे बाबूजी। उन्होंने तो ये वादा किया कि दुख और सुख में हमारा साथ देंगे। मैं पायल से बात करता हूँ।